सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनिधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए, तो पाठ समझ में आया अंतिम का? लगाया आप लोगों ने? याद हो गया कि नहीं हो गया? जहाँ तक था वो कहाँ तक देखा था अंतिम में? अच्छा, जल का वो देख लिया ना पूरा? समझ में आ रहा है? क्या विशेष का पूछ रहे थे, बताओ क्या कह रहे थे? ये विशेष का गुरुजी नहीं आ रहा समझ। क्या इसमें गुरुजी ये नित्य द्रव्य वृत्तित्व यही पद रख दे, व्यावर्तकत्व नहीं रखते तो क्या अतिव्याप्ति हो जाती है? नित्य द्रव्य में वृत्ति अन्य कोई होगा कि नहीं होगा? जैसे सत्ता है, कहाँ कहाँ रहती है? द्रव्य, गुण और कर्म, तीनों में रहती है कि नहीं है? सत्ता तीनों में रहती है, तो द्रव्यों में रही कि नहीं रही? अब वो द्रव्य अनित्य द्रव्य में भी रही, नित्य द्रव्य में भी रही, तो नित्य द्रव्य वृत्तित्व सत्ता में गया कि नहीं गया? तो फिर सीधी सीधी बात है, इसमें कौन बड़ी बात है? गया ना? तो फिर अरे जब द्रव्य गुण कर्म सब में है तो द्रव्य में भी है कि नहीं? और द्रव्य में भी है तो नित्य द्रव्य में भी है, अनित्य द्रव्य में भी। नित्य द्रव्य वृत्ति तो चला ही गया, इसमें कौन बड़ी बात है? और बस यही व्यावर्तकत्व जब जोड़ देंगे है कि नहीं, तो क्या होता है? व्यावर्तक जो होता है ना, ये आपका विशेष होगा व्यावर्तक, है कि नहीं? एक परमाणु से दूसरे परमाणु में भेद विशेष कराएगा, है कि नहीं? प्रत्येक परमाणु में रहने वाला विशेष परमाणु नित्य द्रव्य है। जैसे कल हमने अंतिम पाठ में देखा, पृथ्वी के परमाणु रूपा पृथ्वी नित्य है कि नहीं है? फिर परमाणु रूप जलात्मिका जो परमाणु रूपा पृथ्वी है वो नित्य है कि नहीं है? तो फिर तो वो जो परमाणु हैं वो उनको परस्पर में, चाहे पार्थिव परमाणु ही है चाहे जलीय परमाणु है, तो उन परमाणुओं को परस्पर में भेद सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यदि दो परमाणु का भेद यदि परस्पर में सिद्ध नहीं करेंगे तो उन नाना परमाणुओं से अलग अलग कैसे हम कह सकते हैं कि अलग अलग पृथ्वी उत्पन्न होगी? घटात्मिका पटात्मिका पृथ्वी एक ही तरह के परमाणु से नहीं ना उत्पन्न, दो परमाणु में भेद कहना होगा कि नहीं कहना होगा? तो वही भेद कराने के लिए ही उसमें प्रत्येक परमाणु में नित्य द्रव्य है वो, तो प्रत्येक परमाणुओं में एक एक विशेष की कल्पना की जाएगी और उस विशेष के कारण ही वो परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न सिद्ध होगा। आया कि नहीं आया? यही उसका काम है। नहीं समझ में आया? तो नित्य द्रव्य में वृत्ति भी हुआ और व्यावर्तक भी हुआ। तो नित्य द्रव्य वृत्ति सती व्यावर्तक स्वयं विशेष से लक्षण, ये कर लिए बाबा, क्या इसमें बात हो गया? चलिए, और कुछ यही? चलिए, इसके बाद बाबू हम लोगों ने देखना चालू किया, लक्षण प्रकरण का आरंभ कर दिया बाबू, है कि नहीं है? लक्षण प्रकरण में हम लोगों ने अब क्रम से देखना था, तो 7 पदार्थों में सर्वप्रथम पदार्थ कौन है? द्रव्य। द्रव्य कौन है? द्रव्य। तो याद नहीं आता है क्या? तो ऐसे मुंह बंद नहीं रखना है, फटाक से बोलना है। कौन है सर्वप्रथम? द्रव्य। 7 पदार्थों में पहला पदार्थ है द्रव्य। वो द्रव्य कितने प्रकार है? तो उद्देश्य प्रकरण में हमने देखा था 9 प्रकार के द्रव्य है, नवद्रव्याणी। उसमें सबसे पहला द्रव्य क्या है? पृथ्वी। तो यहीं से उन्होंने लक्षण करना आरंभ किया है ना। पहले पदार्थ है द्रव्य, उस द्रव्यों में सबसे प्रथम है कौन? पृथ्वी। ये पृथ्वी के उससे उन्होंने चालू किया लक्षण करना। तो पृथ्वी का लक्षण क्या कर दिया बाबू उन्होंने? गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंधवती जो होती वो पृथ्वी होती और गंधवत्व उसमें रहने वाला असाधारण धर्म हो गया कि नहीं हो गया? अब चिंतन मनन किए कि नहीं किए? ये गुरुजी इनको थोड़ा कहिए ना, ये क्या है यार, पाठ चालू होता है तो इनका चालू हो जाता है। और उसका हो गया उसका तो चलो
आया कि नहीं? तो गंधवत्वम पृथ्व्याः लक्षणम, ये असाधारण धर्म है ना गंधवत्वम पृथ्वी का, इसलिए यही लक्षण हो जाएगा। लेकिन सीधे सीधे बना लिया। उसके बाद उन्होंने अन्न भट्ट जी ने वो पृथ्वी का द्वैविध्य बताया, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्या कौन सी है तो परमाणु रूपा, अनित्या कौन सी है तो कार्य रूपा। कार्य रूपा मतलब जन्य रूपा बाबू, जो पैदा होती है ना वो सब कार्य रूपा पृथ्वी कही जाती है। तो द्यणुक से लेके ब्रह्मांड पर्यंत सारी पैदा होती है कि नहीं है? द्यणुक भी पैदा होता है ना, दो परमाणु के मिलने पर द्यणुक को उत्पत्ति होती है। तो द्यणुक से लेके ब्रह्मांड पर्यंत सब उस जन्य रूपा, वो सारी की सारी अनित्य है कि नहीं? लेकिन परमाणु रूपा जो अंतिम में एक होती है वो नित्या होती है। आया कि नहीं आया? ये बता दिया आपको कल। इसके बाद पुनः त्रिविधा करके वही पृथ्वी का त्रैविध्य बताया, प्रकारांतरेण बताया कि नहीं बताया? क्या क्या? शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से बाबू। शरीर क्या बताया? शरीर क्या है? पार्थिव शरीर तो कहा अस्मदादि नाम, हम सबका, पशु पक्षी वगैरह वगैरह जितने भी है और मनुष्य भी, उन सबका, हम लोगों का जो शरीर है वो कैसा शरीर है? पार्थिव शरीर है बाबू। ठीक है ना? गंध वाला है, साफ साफ समझ में आ रहा। तो पार्थिव शरीर है, तो शरीर बता दी। इसके बाद इंद्रिय बताई, पार्थिव इंद्रिय भी होती है कोई, है कि नहीं है? पार्थिव इंद्रिय कौन होती है? क्या नाम बताया उसका? घ्राण इंद्रिय बाबू, घ्राणम नाम बताया है कि नहीं? घ्राण उसकी संज्ञा है। और उसका प्रयोजन फल क्या है? वो क्या करती है? मतलब गंधग्राहकम। और उसका स्थान भी साथ ही साथ में बता दिया, नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रभाग में। लोग पामर लोग, मतलब सामान्य भी लोग जो शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़े हैं, तो वो लोग समझते हैं पूरी पूरी इंद्री है जो यहाँ दिख रही, यही नासिका जिसको कहा जाता है लोक में, इसी को नासिका कहा जाता है। इतना बड़ा जो होता है कि नहीं, ओठ के ऊपर और दोनों आंखों के नीचे, तो वही लोग क्या समझते हैं? इंद्री है। लेकिन वस्तु तो वो इंद्री नहीं है बाबू, है कि नहीं है? वो तो मांसपिंड का बना एक आपका मांसपिंड ही है वो एक तरफ से। उसके अग्रभाग में इंद्री रहती है, क्योंकि इंद्री है ना वो उसका प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, इंद्री को आप देख नहीं सकते। आया कि नहीं? नासाग्रवर्ती, नासा के अग्रभाग में उसका स्थान है। आया कि नहीं? ये ध्यान रखना बाबू, इसको कभी भी इंद्री मत समझना। आया ना? हाँ, चलिए नासाग्रवर्ती हो गया। इसके बाद बाबू अंतिम तीसरा भेद बताया पृथ्वी का विषय। क्या बताया? विषय हो मृत पाषाण, ये सब विषय है। मृत पाषाण, ये बेंच वेज, जितना भी सारा पदार्थ आप देख रहे हैं जो गंध वाला है वो सारा सारा विषय है। आया कि नहीं आया? ये बता दिया उन्होंने। इसके बाद जल का बाबू उन्होंने चालू किया, जल का लक्षण बता दिया। आप लोग जान ही रहे, क्या लक्षण कर दिया जल का? शीतस्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम। अपाम लक्षणम, ध्यान से बोलना है बाबू, गलती नहीं। शीतस्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम। शीत स्पर्श वाला कौन होता है? अप होता है, जल होता है। और शीत स्पर्शवत्व उसमें रहने वाला असाधारण धर्म हो गया। और कहीं नहीं ना रहता है, साधारण धर्म नहीं ना, किसी अन्य में नहीं ना रहता है, केवल जल में रहता है और सारे जल में रहता है। तो शीत स्पर्शवत्वम अपाम लक्षणम व जलस्य लक्षणम, जो भी कहे यही बात है। उसी प्रकार जैसे पृथ्वी में उन प्रथमतः द्वैविध्य बताया, वैसे जल का भी द्वैविध्य बता दिया, नित्य और अनित्य के भेद से। नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा करके ये बता दिया। ये समझ ही रहे आप लोग, ज़्यादा व्याख्यान की अपेक्षा नहीं है। उसके बाद उसी जल का त्रैविध्य भी प्रकारांतरेण बता दिया, पुनः त्रिविधा करके शरीर इंद्रिय विषय भेदा। शरीर इंद्रिय और विषय के भेद से वो जल जो है वो तीन प्रकार का है। आया कि ना? शरीर क्या है भाई? उसमें तो शरीर अस्मदादि नाम जो था वो पार्थिव शरीर था। ये जली शरीर क्या होता है? कौन कहाँ होता है? तो कहा शरीरम वरुण लोके। आया कि ना? वरुण लोक जो है ये उसमें ये जली शरीर पाया जाता है। ठीक है ना? तो यही शरीरम वरुण लोके। इसके बाद क्या आया बाबू? दूसरा भेद इंद्रिय। इंद्रिय जो जलीय इंद्रिय है उसका नाम क्या है? संज्ञा क्या बताई? रसनेन्द्रिय। रसनम उन्होंने शब्द प्रयोग किया, हम लोग रसना भी कह सकते हैं। आया कि नहीं? नपुंसकलिंग में रसनम हो जाएगा, स्त्रीलिंग में रसना हो जाएगा, बात वही है। और आगे इंद्रिय जोड़ देंगे, रसनेन्द्रिय उसका नाम हो गया, है कि नहीं है? उसका स्थान कहाँ पर है? तो उन्होंने बता दिया जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में उसका स्थान है। और काम क्या है? वो करती क्या है? रसग्राहकम, रस का ग्रहण कराती, रस का ज्ञान कराती। जीवा से ही, रसनेन्द्रिय से ही तो हम जानते हैं कि कौन सा कैसा रस है, मीठा रस है कि तीखा रस है कि कड़वा है कि कैसा है कि नहीं? तो रसग्राहिका है वो इंद्रिय। आया कि नहीं? रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। और विषय भी बता दिए अंतिम में उन्होंने। क्या विषय बताया बाबू? सरित समुद्रादि, सरित नदी, समुद्र, हिम, बर्फ इत्यादि इत्यादि जितना भी होता है वो सब ये जल ही कहे, जल ही कहा जाएगा। आया कि नहीं? ये विषय है। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक का ग्रंथ देख लिया था। कौन कौन द्रव्य देख लिए बाबू? पृथ्वी और जल,
दो को देख लिया, आया कि नहीं आया? अब देखो बाबू, पृथ्वी जो है ना, गंधवती पृथ्वी लिखा था ना, आज आप लोग ध्यान दीजिए, गंधवती पृथ्वी का मतलब क्या, हिंदी बताओ। गंधवती, गंध वाली पृथ्वी है, मतलब गंध का अधिकरण पृथ्वी में है, गंध का अधिकरण पृथ्वी है, पृथ्वी है। पृथ्वी में अधिकरण तो नहीं, अधिकरण मतलब आधार, तो गंध का आधार मतलब अधिकरण, आधार कहो चाहे अधिकरण कहो, दोनों पर्याय है बाबू। तो गंध का अधिकरण कौन है? पृथ्वी है। तो वहां पर जो गंधवती में मतु प्रत्यय है ना, उसका अधिकरण अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? अधिकरण अर्थ होता है। तो गंधवती पृथ्वी कहो चाहे गंधाधिकरणम पृथ्वी ये कहो, दोनों एक ही बात है ना। गंधवती पृथ्वी कहो चाहे गंध का अधिकरण पृथ्वी कहो, एक ही बात है। जैसे घटवत भूतल कहो चाहे घटाधिकरण भूतल कहो, घट का अधिकरण कौन है? भूतल। घट का आधार कौन है? भूतल। तो अधिकरण आधार ये सब पर्याय है बाबू। तो घटाधिकरण कहो तो भी भूतल है, और घटवत कहो तो भी भूतल है। मतु का अर्थ क्या होता है? अधिकरणम मतुबर्थ। क्या होता है? अधिकरणम मतुबर्थ। अधिकरण क्या होता है? मतु का अर्थ होता है। तो गंध का, घट का अधिकरण कौन है? भूतल है। उसी तरह गंध का अधिकरण कौन है? पृथ्वी। तो गंध अधिकरण पृथ्वी हुई कि नहीं हुई? तो गंध का अधिकरण यदि पृथ्वी है, अब यहाँ पर आप दो चीज बता सकते हैं, कौन आधेय है कौन आधार है, मतलब कौन अधिकरण है कौन आधेय है, बता सकते हैं? बताओ कौन आधेय है कौन अधिकरण है? आधेय समझ में आ रहा है तुमको? गंध है आधेय और आधार है पृथ्वी है कि नहीं? अरे गंध जो है वो पृथ्वी में रहती है ना, गंध गुण है, वो पृथ्वी में रहता है। तो गंध जो है वो आधेय हुआ, और अधिकरण जो है वो कौन हुआ? पृथ्वी हुई। आधेयता किस में रहेगी बाबू? आधेयता गंध में रहेगी, गंधनिष्ठ। आधेयता बोलो ना, इतनी देर क्यों लगती है तुमको, सोचना क्यों पड़ रहा है? आधेयता गंधनिष्ठ आधेयता। हाँ बोलो तुम। अधिकरणता पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता, पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता, पृथ्वीनिष्ठाधिकरणता है कि नहीं है? है कि नहीं है? पृथ्वी में अधिकरणता है और गंध में आधेयता है। तो गंधनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता किसमें है बाबू? पृथ्वी। बोलो फटाक से। पृथ्वी। इतना घंटा भर लगाओगे उत्तर देने में? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किसमें है? पृथ्वी में। पृथ्वी में। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? पृथ्वी। पीछे पीछे भेड़ों की तरह चल रहे हो तुमको, रुको एक मिनट सुनो। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किसमें है? पृथ्वी में। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? पृथ्वी। अधिकरणता आश्रय पृथ्वी। हुआ कि नहीं हुआ? तो गंधवती पृथ्वी बोलो, गंधाधिकरण पृथ्वी बोलो, चाहे गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रय पृथ्वी कहो, एक ही बात है कि नहीं है? क्या बोलो? गंधनिष्ठ आधेयता निरूपिता अधिकरणता पृथ्वी। अधिकरणता पृथ्वी है। अधिकरणता निष्ठ पृथ्वी। अधिकरणता में पृथ्वी रहती है। अधिकरणता निष्ठ पृथ्वी का मतलब क्या? अधिकरणता में पृथ्वी रहती है। अधिकरणता कहाँ रहती है? गंधनिष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता किसमें है? पृथ्वी में। पृथ्वी में है। तो अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? पृथ्वी। तो फिर तो क्या बोल रहे हो? अधिकरणता पृथ्वी। अधिकरणता पृथ्वी है। अधिकरणता आश्रय पृथ्वी। हाँ, अधिकरणता आश्रय पृथ्वी। ये चीज नहीं समझ में आ रही? अरे गंधनिष्ठा अधिकरणता, ओ गंधनिष्ठा आधेयता है। आधेयता का आश्रय कौन है? आधेयता का आश्रय अधिकरणता। आधेयता का आश्रय अधिकरणता होगी, पागल तरीका। आधेयता तुम्हारे दद्दा अधिकरणता में रहती है। आधेयता किस में रह रही है? गंध में। तो फिर आधेयता का आश्रय कौन हुआ? गंध। आश्रय मतलब नहीं समझ में आ रहा है तुमको? क्या समझ में आ रहा है? ऐसे हक्के बक्के होने से नहीं न्याय आएगा। हर रोज बन गए लड़की की तरह, ये चल दिए। अरे थोड़ा तो वो बनो, कुछ सहन करने की शक्ति रखो। गंध में आधेयता है। आधेयता का आश्रय कौन है? गंध है। तो आधेयता आश्रय पूछ रहे हैं, तो क्या समस्या हो रही तुमको? गंध है। उसी तरह अधिकरणता का आश्रय पूछे तो क्या कौन होगा? पृथ्वी होगी। नहीं समझ में आ रही? अरे जब गंध निष्ठा आधेयता बोल रहे हो, इसका हिंदी क्या है? गंध में आधेयता।
तो इसका मतलब आधेयता का आश्रय गंध हुआ। उसी तरह पृथ्वीनिष्ठ अधिकरणता है, तो अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? जैसे घट भूतल में देख लो, घट जो है कहाँ रहता है? भूतल में। तो घट का आश्रय कौन हुआ? भूतल हुआ। कौन इसमें बड़ी बात है कि नहीं है? घट में वो भूतल में घट है, तो घट का आश्रय कौन हुआ? भूतल हुआ। इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो, सब ओर से समझ में आना चाहिए। आया कि नहीं आया? तो चलो एक बार फिर से ध्यान देखिए, गंधवती पृथ्वी ये है कि नहीं है? गंधवती पृथ्वी है। यहाँ पर मतुप का अर्थ क्या है बाबू? अधिकरण। ये बता दिए आपको, मतलब गंध का अधिकरण है पृथ्वी। ये सीधी सीधी बात है, इतना आपको समझ में आ ही रहा है। अब ये देखिए बाबू, गंध का अधिकरण पृथ्वी है, तो गंध क्या हुई? आधे हुई। और पृथ्वी क्या हुई? अधिकरण हुई। आधेयता किन निष्ठा बाबू? और अधिकरणता किन निष्ठा? पृथ्वी निष्ठा। साफ साफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि पूछा जाए कि गंध निष्ठ आधेयता निरूपित अधिकरणता किसमें है? पृथ्वी में। तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या है ये? अच्छा, जा रहे हैं दर्शन कराने। अच्छा। अभी तो मुझे प्रबंधक जी से तुमने कह दिया तो चलिए, आया कि नहीं? क्या बोले बाबू? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किसमें है? पृथ्वी में है। सीधी सी बात है कि नहीं है? वो अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? पृथ्वी होगी। तो गंधवती पृथ्वी का है, चाहे गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता आश्रय पृथ्वी का है, एक ही बात है ना? क्या क्या? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रय पृथ्वी, एक ही बात है ना? गंधवती पृथ्वी कहो मतलब गंध वाली पृथ्वी बोलो, चाहे क्या बोलो? गंधाधिकरण पृथ्वी। गंधाधिकरण पृथ्वी कहो, चाहे गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपित अधिकरणताश्रय पृथ्वी कहो, एक ही बात है ना? क्या बोले बाबू? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपित अधिकरणताशय पृथ्वी, यही बात है ना? ये गंध में रहने वाली जो आधेयता है, तन निरूपित जो अधिकरणता है, उस अधिकरणता का आश्रय पृथ्वी है। इसका मतलब क्या हुआ? गंध जो है वो पृथ्वी में रहती है। आया कि नहीं आया? बात इतनी सी है। गंध का अधिकरण पृथ्वी है, उसी को हम जिस जैसे शब्द में बोल ले तो गंधवती पृथ्वी, गंधाधिकरण पृथ्वी, चाहे निरूपित अधिकरणताश्रय पृथ्वी, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपित अधिकरणताश्रय पृथ्वी। आया कि नहीं आया? अब संधि बंधी तुमको नहीं होगा, सवर्ण दीर्घ लगाना आता है? अंडा का बंड बोल रहे हो, संधि गलत कर रहे हो, बाकी पकड़ में आ गया। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता, निरूपिता की अधिकरणता है, संधि नहीं होगी, दीर्घ नहीं हो जाएगा। निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी, बात यही आया कि नहीं? क्या क्या बोलो बाबू? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी। हाँ, क्या बोले? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय पृथ्वी, पृथ्वी है कि नहीं है? ये सब समझ में आ रहा है। और अब यदि इसी के आधार पर हम यदि लक्षण बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय तो पृथ्वी है बाबू, उसमें रहने वाला असाधारण धर्म क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, बोलो, तुम बोल कर दिखाओ। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता गंधनिष्ठा, रुकना झुकना नहीं बीच में करना है बाबू, एक बार चालू किए तो खत्म होना चाहिए। गंधनिष्ठा ध्येयता घंटपाठ थोड़ी ना आपको पढ़ा रहा है इधर, बोलो। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम। हाँ, पृथ्वी लक्षण ये बोल सकते हैं हम। क्या बोलेंगे बाबू? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम पृथ्वी लक्षणम। क्या बोलेंगे बाबू? गंधनिष्ठा ध्येयताधिकरणताश्रयत्वम, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रयत्वम पृथिव्याः लक्षणम। आया कि नहीं आया? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता किस में रह रही है? पृथ्वी में। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? पृथ्वी। अधिकरणताश्रयत्वम किस में जाएगा? पृथ्वी में। लक्षण समन्वय हो गया। आया कि नहीं आया?
वही की वही बात है ना। गंधवत्वम पृथिव्या लक्षणम बोलो, चाहे गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वम पृथिव्या लक्षणम बोलो, बात एक ही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लक्षण बोल सकते हैं अब इसी तरह से बोलो। पृथिव्या किम लक्षणम? गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता शयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। गंधनिष्ठ ध्येयता निरूपित गंधनिष्ठ ध्येयता क्या होती है? ध्येयता ध्येयता कौन चीज है? गंधनिष्ठा ध्येयता निष्ठा ध्येयता। आप बोलो निष्ठ ध्येयता बोल रहे हो। हाँ, गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपित ध्येयता नहीं, आधेयता है। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपित ध्येयता नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है? आधेयता हाँ, गंध निष्ठ और आगे आधेयता है। अगर जो दीर्घ लगाना है। गंधनिष्ठा ध्येयता हाँ। निरूपिताधिकरणता श्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। आश्रय आश्रय 2 बार बोल देंगे ना, लक्षण कहीं का कहीं चला जाएगा। आश्रय आश्रय 2 बार बोल दोगे, लक्षण कहाँ जाएगा तुमको पता नहीं, अभी वो भागता जाएगा। आपके एक शब्द के आधार पर वो इधर उधर भागेगा, वो ये समझो। आपके शब्द के ऊपर वो जाएगा, है ना, घटेगा। इसलिए साफ साफ एक ही बार में बोलना है, द्वितीय वृत्ति नहीं करनी किसी भी शब्द की। सब लोग साथ में बोलिए, क्या हुआ? पृथिव्याः लक्षणम गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता शयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। क्या बन गया? गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता शयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। बोलो साथ में। गंधनिष्ठा देयता निरूपिताधिकरणता शयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। क्या तुम हिचक क्या हो रहे, क्या नहीं समझ में आया? बोलो, समझ में आ रहा है। तो बोलो। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। हाँ, तो बोल रहा, जब समझ में आ गया तो सबके साथ बोलने में कौन सी नानी मर रही है? अरे सबके साथ बोलना है, बोलो सब लोग साथ में। गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणता श्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। इसको घटाना हो पृथ्वी में तो कैसे घटाएंगे? गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किसमें है बाबू? पृथ्वी में। ये मान रहे हैं आप? हाँ। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? पृथ्वी। अधिकरणता श्रयत्वम किसमें जाएगा? पृथ्वी में जाएगा। पृथ्वी में जाएगा। लक्षण समन्वय हो गया। पृथ्वी का लक्षण था, पृथ्वी में चला गया, है कि नहीं? और कहीं नहीं ना जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा। तो यही लक्षण कर लिया पृथ्वी का। गंध निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वं पृथिव्याः लक्षणम। यही हो गया। इस तरह से लक्षण बनाना आपको आना चाहिए बाबू, है कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं है ना? समझ लिए है तो अब आप कहीं पर भी बना सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जल का हमने लक्षण किया था बाबू। क्या लक्षण किया था अंतिम पाठ में? शीतस्पर्शवत्वम् अपाम लक्षणम। क्या? शीतस्पर्शवत्वम् अपाम लक्षणम। तो शीतस्पर्शवत्यम कौन बोला है? कहाँ त्यम क्या होता है? ये त्यम होता है मनुष्यत्यम होता है, मनुष्यत्वम होता है, घटत्वम होता है, घटत्यम होता है। तो फिर त्व प्रत्यय होता है ना बाबू। त्व तस्य भावस् त्वतलौ, त्व और तल प्रत्यय होते हैं, तो त्व है बाबू, त्य नहीं है। क्या बोले? घटत्व। वो तो हो गया। शीतस्पर्शवत्वम् अपाम लक्षणम। अपाम लक्षणम आया कि नहीं? शीतस्पर्शवत्वम, शीतस्पर्शवत वाला कौन है? जल है। और शीतस्पर्शवत्व किस में जाएगा? जल में जाएगा। आया कि नहीं आया? शीतस्पर्शवत जल है कि नहीं है बाबू? शीतस्पर्शवत मतलब हिंदी क्या हुआ इसका? शीतस्पर्श वाला, मतलब शीत स्पर्श का अधिकरण जल है कि नहीं है? शीत स्पर्श का अधिकरण जल है। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर एक आधेय हुआ, एक अधिकरण हुआ, इसी तरह हमको विचार करना है। तो कौन आधेय हुआ, कौन अधिकरण हुआ? तुषार जी बताएंगे कि क्या है। शीतस्पर्श हुआ आधेय और अधिकरणता हुई जल। अधिकरणता जल हुई, अधिकरण जल हुआ। हाँ, अधिकरणता में नहीं ना शीत स्पर्श घुस जाएगा, अधिकरण में रहेगा ना। अधिकरण कौन हुआ? जल अधिकरण हुआ बाबू। तो बताओ आधेयता की निष्ठा और अधिकरणता की निष्ठा। शीतस्पर्श निष्ठा आधेयता और अधिकरणता जल निष्ठा अधिकरणता। ये आप लोग साफ साफ समझ ही रहे हैं। तो शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किस में बताओ बाबू? तुम जल में है। अधिकरणता का आश्रय कौन होगा? जल होगा। अधिकरणता श्रयत्वम किस में जाएगा? जल में जाएगा। तो लक्षण इसी तरह हम बना देंगे। शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वम जलस्य लक्षणम, चाहे अपाम लक्षणम, कुछ हो बोल दो। आया कि नहीं आया? बोलो बाबू। शीतस्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता धिकरणता श्रय
श्रयत्वम जलस्य लक्षणम। क्या बोले? आ, घबराना नहीं है बाबू, बिल्कुल भी, है कि नहीं? डरे क्यों भाई हम? डरे क्यों हम किसी चीज से? हैं? डरा क्यों जाए बताओ? हम पढ़ के आए तो पढ़े होते तो थोड़ी नहीं यहाँ आके बैठते, नहीं पढ़े तभी तो आए हैं, तो डरना किस चीज से? हैं? कोई ऐसी चीज हो कि भाई कल पढ़ा दी और आज ना पाए बोल पाए तो डरना स्वाभाविक है। जो चीज आपको पढ़ी नहीं है, अभी सीख रहे हैं, उसको बोलने में क्या डरना? अरे सीख ही तो रहा है, आपसे मिलता है। अरे डर क्यों लगना है? हैं? डर नहीं रखना बाबू, बिल्कुल। जब नई चीज कोई सीख रहा है तो सावधान रहना है। सावधान रहने के लिए हम आपको कहते हैं, डरना नहीं है इससे। आया कि नहीं? डर तब रखो जब कल पाठ चल चुका, आपने नहीं लगाया, नहीं याद किया, तब समझो फिर तो खाल उधेड़ देंगे, है कि नहीं? लेकिन यदि नया पदार्थ है तो फिर डरना क्या उसमें? है जब सब आता ही होता तो इधर क्यों आते? स्वाभाविक बात है, नहीं आ रहा है तभी तो आए हैं, तो वही तो हम सिखा रहे हैं आपको। लेकिन आप असावधानी से कुछ इधर का उधर ना कर, इसलिए थोड़ा वो करते हैं। लेकिन इससे डरना नहीं, बेझिझक बोलना है। गलत भी हो जाएगा तो क्या, ज्यादा से ज्यादा मार ही देंगे ना, और तो कुछ नहीं ना होगा। बोलो बाबू क्या बनेगा जल का लक्षण? स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम अपाम लक्षणम। हाँ, शीतस्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरण। देखो देखो इसका लंठ है। शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम अपाम लक्षणम। ये बन गया शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम अपाम लक्षणम जलस्य लक्षणम, जो भी कहो। देखो शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता है कि नहीं है? तन निरूपित, आधेयता से निरूपित कौन होती है? अधिकरणता होती है बाबू। आप लोग आधारता बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अधिकरणता शब्द का भी अभ्यास करिए। तो आधेयता से निरूपित अधिकरणता होती है। वो अधिकरणता जो है वो किस में रह रही है? जल में रह रही है। तो अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? अधिकरणता श्रयत्वम किस में जाएगा? तो लक्षण समन्वय हो गया। जल का लक्षण से जल में चला गया। आया कि नहीं आया? यही तो लक्षण समन्वय, यही तो हुआ। आगे तो लक्षण बन गया जल का बाबू। शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वम अपाम लक्षणम जलस्य लक्षणम अपाम लक्षणम। है कि नहीं? खिचड़ी मत पकाइए, कोई एक चीज बोली, है कि नहीं? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, ऐसे नहीं। ठीक हो गया? तो शीत स्पर्शवत्वम जलस्य लक्षणम जो हम कल तक कह रहे थे, उसी को आज हमने क्या सीख लिया? शीतस्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम अपाम लक्षणम। अपाम लक्षणम, यही कर दिया बाबू। आया कि नहीं आया? यही लक्षण, बात वही की वही है ना, कोई अंतर नहीं ना है। ठीक हुआ? शीत स्पर्श वत्य आप कहिए, चाहे शीत स्पर्शाधिकरण आप कहिए, चाहे शीत स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रय आप कहिए, एक ही बात है। आया कि नहीं? सब तो वही चीज है। हो गया? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? और इसी के आधार पे लक्षण भी आप बना लेंगे। ठीक हुआ? तो एक बार पृथ्वी का लक्षण बोलेंगे, फिर जल का बोलेंगे, फिर हम लोग आगे प्रवेश करते हैं ग्रंथों में। क्या हुआ पृथ्वी का लक्षण? गंधनिष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम पृथिव्याः लक्षणम। क्या हुआ जल का लक्षण? शीतस्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम अपाम लक्षणम। अपाम लक्षणम। हो गया कि नहीं हो गया? ये कर लिया बाबू। इसके बाद हम लोगों को अब आगे चलना है। ठीक है ना? अब इसी तरह कोई भी आएगा, बना सकते हैं ना किसी का भी लक्षण, कोई हिचक नहीं ना है। जैसे गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम किया था कि नहीं किया था? हम लोगों ने द्रव्य का जब लक्षण किया था तो क्या किया था? गुणवत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। तो उसी के आधार पे आप कर सकते हैं। गुणवत्त कौन होता है? द्रव्य होता है। तो गुणवत्त द्रव्य मतलब गुण का अधिकरण द्रव्य है। तो अधिकरण गुण आधे कौन हुआ? अधिकरण कौन हुआ? बताओ बाबू तुम। गुण आधेय हुआ और अधिकरण द्रव्य हुआ। द्रव्य हुआ। आधेयता की निष्ठा और अधिकरणता की निष्ठा? आधेयता गुण निष्ठा और अधिकरणता द्रव्य निष्ठा। द्रव्य निष्ठा। तो गुण निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। कौन बड़ी बात है इसमें? क्या लक्षण हुआ? गुण निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। जो आप गुणवत्तम द्रव्यस्य लक्षणम बोलते थे, उसी को आज आप ये बोल सकते हैं, है कि नहीं है? गुण निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम द्रव्यस्य लक्षणम। साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ये कर लिया। अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब हम लोगों ने दो द्रव्यों को देख लिया। कौन कौन द्रव्यों को देख लिया बाबू? पृथ्वी और जल को, दो को देख लिया। अब इसके बाद आया नंबर 3 का द्रव्य, कौन आया है? तेज। तेज किसको कहते हैं हमको देखना है कि नहीं? तेज किसको कहा जाए? तो तेज की क्या व्याख्या कर सकते हैं बताओ? तेज किसको कहे हम? तो अन्नम भट्ट जी ने बताया बाबू। क्या बताया? उष्ण स्पर्शवत् तेजः। उष्ण स्पर्शवत् तेजः। तेज शब्द नपुंसकलिंग है बाबू।
तो तेजः तेजसी तेजांसी ऐसे उसका चलता है। तो उष्ण स्पर्शवान तेजः नहीं बोलना, उष्ण स्पर्शवती तेज मत बोलना, उष्ण स्पर्शवत तेज है ना। पुल्लिंग होता है तो वान, स्त्रीलिंग होता है तो वती, और नपुंसकलिंग होता है तो वत, ये होता है ना मतु प्रत्यय का, है ना। तो क्या कर दिया, उष्ण स्पर्शवत तेज, ये कर दिया। उष्ण स्पर्शवत मतलब उष्ण स्पर्श अस्ति अस्मिन् तत् उष्ण स्पर्शवत तेज, उष्ण स्पर्श वाला जो होता है ना उसी को तेज कहते हैं। यही बता दी, क्या बता दिया बाबू, उष्ण स्पर्श वाला जो होता है वो कौन होता है, तेज होता है। स्वरूप बता दिया अन्नम भट्ट जी ने, है कि नहीं है। अब इसके अनुसार हमको लक्षण बनाना तो हमारा बाएं हाथ का खेल है कि नहीं है। क्या बन जाएगा, उष्ण स्पर्शवत तेज है तो उष्ण, उसमें साधारण धर्म क्या रहेगा, उष्ण स्पर्शवत्वम, क्या बनेगा रहेगा, हाँ क्या बोले तुम, उष्ण स्पर्श, उष्ण स्पर्शवत्वम बोलो बाबू, आया कि नहीं आया, उष्ण स्पर्शवत्वम, यही क्या हो जाएगा, असाधारण धर्म, असाधारण धर्म हो जाएगा, यही लक्षण हो जाएगा। तो तेजसः किम लक्षणम, तो उष्ण स्पर्शवत्वम तेजस्य लक्षणम, किसका, तेज। हमने प्रश्न पूछा तब भी नहीं ध्यान दिए। तेजसः किम लक्षणम, तेज का क्या लक्षण है, तेजसः बनता है बाबू, तेजस, हाँ षष्ठी में तेज, तेजस शब्द है, उसका षष्ठी में क्या बनेगा, तेजसः। तो यही ध्यान दो, तेजसः किम लक्षणम, उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम, कर लिया कि उष्ण स्पर्शवत्वम, उष्ण स्पर्शवत तेज होता है, उष्ण स्पर्शवत्वम तेज में जाएगा तो तेज का लक्षण हो गया, उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम। आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, उष्ण स्पर्श वाला तेज होता है कि नहीं होता है, देख लो आप सब जगह, है कि नहीं है, जितने भी तेज है उष्ण स्पर्श वाले होते हैं कि नहीं होते हैं। यहाँ पर भी आप चले जाइए, अभी सूर्य का प्रकाश आ रहा है कि नहीं, ये तेज ही है बाबू, है कि नहीं है, ये तेज ही है। तो ये तेज कैसा तेज है, ये उष्ण स्पर्श है कि नहीं है उसका, तो उष्ण स्पर्श वाला जो होता है वो तेज होता है। ठीक हुआ। आप लकड़ियाँ मिला करके वो फिर आग लगाते कि नहीं लगाते, तो वो जो आग जो जलती है वो आग जो है वो भी तेज ही है बाबू, उष्ण स्पर्श होता है कि नहीं होता है। एक बार छू के देख लेना तो पता चल जाएगा कि उष्ण स्पर्श है कि नहीं है, साफ साफ समझ में आएगा, नहीं आएगा। तो उष्ण स्पर्श वाला जो होता है वो तेज होता है, यही उन्होंने बता दिया। ठीक हुआ, होता है ना, ये सब तेज है। ये जो आपका बल्ब जलता है और वो होता है ना जो प्रकाश होता है वो भी तेज ही है बाबू, है कि नहीं है। आपको अब आप कहेंगे उतना हमको तो नहीं उसमें उष्ण स्पर्श लगता है, कोई बल्ब जला कि कोई उष्ण स्पर्श नहीं ना महसूस होता है। आप कहेंगे उष्ण स्पर्श तो नहीं है उसमें, उष्ण स्पर्शवत तो वो नहीं है, तो उसको बल्ब को एक बार छू के देखो 1 घंटा चला के, अपने आप समझ में आएगा कि उष्ण स्पर्श होता है कि नहीं होता है। ये उष्ण स्पर्श है बाबू, आया कि नहीं आया। ये विद्युत जो है ना वो तेज है बाबू, विद्युत का उष्ण स्पर्श होता है कि नहीं, उष्ण स्पर्शवत तेज है। हुआ कि नहीं हुआ, ये सब तेज है। ठीक हुआ। और कई किसी का ये तो सब तेज जो होते हैं उष्ण स्पर्श वाले होते हैं, आप लोगों ने समझा। तो लक्षण समन्वय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सारे के सारे तेज में अव्याप्ति असंभव दोष नहीं ना आएगा। अव्याप्ति कब आए, जब लक्ष्य के एक देश में लक्षण न रहे। तो लक्ष्य कौन है, तेज है, उसमें से लक्षण सब जगह रह रहा है तो अव्याप्ति नहीं है, असंभव की तो चर्चा ही नहीं है। आया कि नहीं आया। अतिव्याप्ति नहीं ना है कहीं पर, ये भी देख लो, यही तो नहीं, अलक्ष्य में लक्षण का रह जाना, यही क्या है, अतिव्याप्ति है, अतिव्याप्ति है। तो यहाँ पर लक्ष्य कौन है आपका, तेज। अलक्ष्य कौन है, उसके अतिरिक्त तो सारा जितने भी पदार्थ है, कौन इसके अतिरिक्त कौन कौन पदार्थ है बताओ। पृथ्वी, आप, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा और मन, बस इतना ही है पदार्थ पूछे हमने। तो बस खाली इतना पूछते आपको कि तेज के अतिरिक्त द्रव्य कौन कौन है, तो आपका ये 8 गिना देना, तेज को छोड़ करके 8 गिना देना। पृथ्वी, जल, फिर वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, तो ठीक था। हमने क्या पूछा, तो तेज के अतिरिक्त, हाँ वो कौन बताएगा दद्दा तुम्हारा। अरे तेज के अतिरिक्त आपको अलक्ष्य, सारा अलक्ष्य है ना, तो कौन है, तो बताओ ना पूरा कौन कौन है। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, ये सब भी अलक्ष्य है ना, इनका लक्षण थोड़ी न कर रहे हैं हम, तेज का ही लक्षण किया जा रहा है। तो इनमें से मतलब तेज के अतिरिक्त 8 द्रव्य और गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, कहीं पर भी यदि लक्षण चला जाएगा तो अतिव्याप्ति हो जाएगी। तो हमको सब में देखना पड़ेगा, कहीं उष्ण स्पर्श नहीं ना रह रहा, ये सब जगह देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा अतिव्याप्ति है कि नहीं। तो आप लोग विचार करिए, पृथ्वी में उष्ण स्पर्श रहता है
नहीं होता है ना उष्ण स्पर्श। क्यों? वो बर्तन जो है उसको आग के ऊपर रख दो, फिर उसको छुओ, उष्ण स्पर्श नहीं रहेगा वो बर्तन में। वो बर्तन तो पृथ्वी है। वो तेज का संस्पर्श के कारण, तेज का संयोग के कारण उसमें क्या है, उष्ण स्पर्श आपको मालूम पड़ रहा है। पृथ्वी में उष्ण स्पर्श नहीं होता है। ये चीज आप साफ समझ रहे हैं? क्योंकि जैसे ही आप उसको पास में रख देंगे, उसमें आपको उष्ण स्पर्श थोड़ी देर के बाद नहीं महसूस होगा। जब तक वो तेज का वो रहेगा संस्पर्श संयोग, तभी तक वो उष्ण स्पर्श उसका मालूम होगा। आया कि नहीं आया? जब तक वो कितली में चाय रहेगी गरम गरम, तभी तक कितली गरम महसूस होगी। जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा, तेज गायब, तो वो अपने उसमें आ जाएगा, कितली अनुष्णा शीत स्पर्श में। आया कि नहीं आया? पृथ्वी का स्पर्श कैसा होता है? न उष्ण होता है न शीत होता है कि नहीं? अनुष्णा शीत होता है। पृथ्वी कैसी हुआ? अनुष्णा शीत स्पर्श वाली होती है। आया कि नहीं आया? तो ऐसा होता है। स्पर्श तो होता ही है ना, लेकिन न उष्ण होता है न शीत होता है कि नहीं? अनुष्णा शीत स्पर्श होता है। बात समझ में आएगी नहीं? अब वो तेज कहीं बहुत गर्मी है तो आपको गर्म महसूस होने लगे, और ठंडी के दिनों में ठंड महसूस होने लगे, तो वो जल के कारण और तेज के कारण वो हो रहा है। उष्ण शीत स्पर्श, चाहे उष्ण स्पर्श आपको महसूस हो रहा है, वो वस्तु तो वो शीत का, वो जल का है और तेज का है, न कि पृथ्वी का अपना न शीत है न उष्ण है, अनुष्णा शीत है। आया कि नहीं आया? तो पृथ्वी में उष्ण स्पर्श नहीं न रहता है, तो उष्ण स्पर्शवत्तम लक्षण पृथ्वी में नहीं न जाएगा, जल में तो जाता ही नहीं है। वो गर्म जल वाली वो सब आप समझ ही रहे, वो सब उसी का संयोग के कारण, तेज के संयोग के कारण उसमें मालूम पड़ता है, वरना उसमें उष्ण स्पर्श नहीं रहता है। वायु में रहता है कि नहीं रहता है? नहीं, वायु में भी नहीं रहता है। आपको गर्मी के दिनों में बाइक पे चलते हैं, दोपहर को 12 बजे, तो आपको लू लगती है, आप कहते गरम गरम हवा चल रही है, एकदम गरम हवा है, कपड़ा बांधो मुंह पे वरना जला देगी। होता है कि नहीं होता है? तो गर्म हवा मतलब क्या है? वो तेज के कारण। वही हवा आप अगर ठंडी के दिनों में रात को चलेंगे तो ठंडी महसूस होगी, है कि नहीं है? उसी तरह वायु का भी स्पर्श होता है बाबू, स्पर्श होता है ना, वायु का भी स्पर्श होता है बाबू, लेकिन न उसका उष्ण होता है न शीत होता है। कैसा होता है? अनुष्णा शीत होता है। पृथ्वी और वायु दोनों अनुष्णा शीत स्पर्श वाले हैं। जल जो है शीत स्पर्श वाला है, तेज जो है वो उष्ण स्पर्श वाला है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम बन गया कि नहीं बन गया? यही लक्षण कर दिया। और इसके आगे देख लो, किसी में उष्ण स्पर्शवत्वम नहीं न जाएगा। कौन है आगे? वायु देख लिए ना। आकाश का कोई नहीं ना होता है, आकाश का तो स्पर्श ही नहीं होता है, स्पर्श ही नहीं होता। आकाश का कौन स्पर्श होता है? नहीं ना होता है। आकाश का स्पर्श थोड़ी ना होता है, न उष्ण न शीत, कुछ नहीं होता। फिर काल का कोई स्पर्श नहीं होता है। फिर दिक नहीं ना होता है, कोई स्पर्श नहीं होता है। उष्ण स्पर्श की तो बात ही जाने दो, है कि नहीं है? उसके बाद आत्मा का कोई स्पर्श होता है? नहीं होता। इसके बाद मन का भी कोई स्पर्श नहीं होता है बाबू, है कि नहीं है? और आगे गुण आदि में तो स्पर्श की कोई चर्चा ही नहीं है। आया कि नहीं आया? तो विचार चिंतन सब में करना चाहिए, है ना? हम आपको कह दे रहे, आप पाठ लगाते समय एक एक चीज का विचार करिए कि भाई गुणों में भी कहीं नहीं ना रहता है, लेकिन नहीं रहता है कि नहीं है? क्योंकि गुण में गुण नहीं ना रहता है। गुण केवल स्पर्श क्या चीज है? स्पर्श 7 पदार्थ में कहाँ आता है? स्पर्श 7 पदार्थों में स्पर्श कहाँ आता है? 7 पदार्थ किसमें आता है? गुण में आता है। गुण में आता है ना। तो अरे गुण नहीं है क्या? स्पर्श जो है वो कौन कौन है? रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो फिर स्पर्श कौन चीज है? गुण है, गुण है। और गुण जो है वो हमेशा के लिए किस में रहता है? द्रव्य में ही रहता है। तो उसका स्पर्श का और जगह तो रहने की चर्चा ही नहीं है। गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव में तो अतिव्याप्ति की कोई जिक्र ही नहीं हो सकता। आया कि नहीं? संभावना थी इन द्रव्यों में, तो उसमें भी हमने देखा उष्ण स्पर्श केवल तेज में ही है, तो अतिव्याप्ति नहीं ना है कोई। तो उष्ण स्पर्शवत्वम तेजसः लक्षणम, यही कर लिया। अब तो उष्ण स्पर्शवत तेज है बाबू, इसी के लक्षण को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी जैसे किए थे बना सकते हैं, सीधे बोल सकते हैं। कौन बोल सकता है? बोलो। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिताधिकरणताश्रय तेजसः लक्षणम। अधिकरणताश्रय तेज का लक्षण हुआ। अधिकरणताश्रय, एक बार विचार करो, उष्ण स्पर्श निष्ठा अध्येयता निरूपित अधिकरणता किसमें है? तेज में। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? तेज हुआ। तो अधिकरणता का आश्रय तेज हुआ ना बाबू। तेज में रहने वाला असाधारण धर्म आपको ढूंढना है। अधिकरणता आश्रय जो है उसमें क्या रहेगा? अधिकरणताश्रय तेज,
अधिकरणताश्रयत्वम। तो थोड़ा सोच समझ करके बोलो, ऐसे भक्त से बोल देना कोई नैयायिक का लक्षण नहीं है। सोच समझ करके बोलो। अधिकरणता का आश्रय तेज हुआ कि नहीं हुआ? कैसी अधिकरणता का? उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? तेज हुआ। तो उसमें कौन असाधारण धर्म रहेगा? अरे क्या सोच रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ कि ये चीज नहीं समझ में आ रही है। दिमाग मत चाटो, ये हमको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। क्या नहीं समझ में आया? असाधारण धर्म। देखो, उष्ण स्पर्श जो है वो किस में रहता है? तेज में। हाँ, ये भक्त से बंद हो गए पूरे साले। कभी जीवन में न्याय पहली बार पढ़ने आए हो, इस तरह का नहीं अच्छा लगता है। बोल नहीं समझ में आता तुरंत बोलना चाहिए ये चीज नहीं समझ में आई। ये तो ऐसा सोचने चले जाएंगे साले परलोक में जैसे घुस गए हो कि क्या लक्षण बनता है। उष्ण स्पर्श जो है वो कहाँ रहता है? तेज में। तो कौन आधार हुआ, कौन आधार हुआ? उष्ण स्पर्श आधे हुआ और आधार हुआ तेज। तेज हुआ। आधेयता किन निष्ठा, अधिकरणता किन निष्ठा? उष्ण स्पर्श निष्ठा आधेयता, तेज निष्ठा अधिकरणता। तो उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता किस में रही? तेज में। अधिकरणता का आश्रय कौन हुआ? तेज हुआ। तेज हुआ। तो अधिकरणता आश्रय तेज हुआ। तेज का लक्षण नहीं हुआ। अधिकरणताश्रय तेज का लक्षण नहीं हुआ पंडित जी। अधिकरणताश्रय तो तेज हुआ। उसमें रहने वाला जो असाधारण धर्म होगा वो लक्षण होगा ना। तो कौन लक्षण होगा? अधिकरणतात्वम। अधिकरणतात्वम कहाँ जाएगा दद्दा महाराज? देखो, अधिकरणताश्रय तेज हुआ। अधिकरणताश्रय में क्या रहेगा? अधिकरणताश्रयत्वम। हाँ, तो कौन असाधारण धर्म हुआ? अधिकरणताश्रयत्वम। घंटा अधिक पूरा बोलो। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणताश्रयत्वम तेजसः लक्षणम। हाँ, इतना बोलने में साले नानी मर जाती तुम्हारी। उष्ण स्पर्श निष्ठा ध्येयता निरूपिता अधिकरणता श्रेयत्वम तेजसः। नहीं समझ में आ रहा है?